हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद में। आज आपको बताऊंगा अलजेब्रा का डे नंबर 29। जैसे कि आपको डे नंबर 28 तक बता चुके हैं, आज आपको बताएंगे डे नंबर 29। जैसे आपको डे 28 में हम बताए थे किसके बारे में, स्क्वायर रूट निकालने के बारे में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 रहा और इसके अंदर 7 रहा, इसका स्क्वायर रूट निकालने के बारे में हम लोग पढ़े थे डे नंबर 28 में। ठीक है, तो आज हम लोग इसको थोड़ा रिवीजन करके फिर इसको आगे बनाते हैं। तो हम लोग इसको कैसे बनाते थे, यहाँ पे प्लस रहता था, क्वेश्चन एक बार देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस रहता था। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते थे कि यहाँ पे 2 लाना है, तो 2 कैसे लाएंगे, 2 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 4 प्लस √7 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। लेकिन 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से हमको क्या करना होगा, भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, जब भाग दे देंगे फिर कट के यहीं आ जाएगा। तो ये 2 रूट के अंदर ही है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जब रूट के अंदर से निकलेगा तो क्या होगा, 1/√2 बाहर निकल जाएगा और रूट में क्या हो जाएगा, 4 2 8 प्लस 2√7 हो जाएगा। फिर इसको आगे हम लोग सॉल्व करते थे, ई वाला पार्ट को लेते थे 2√7 और इसको 2 से हम लोग क्या करते थे, भाग दे देते थे। जैसे इसको हम लोग भाग देते थे तो क्या होगा, एक कट जाता था, फिर 7 आता था। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करके देखते थे कि 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम लोग 7 का स्क्वायर करते थे। ठीक है, फिर 7 का स्क्वायर करते थे और इसके साथ फिर मल्टीप्लाई है, क्या कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का भी हम लोग स्क्वायर करते थे। तो 7 का स्क्वायर 7 और 1 का 1, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 जो 8 से मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख देते थे, इसका आंसर हम लोग लिख देते थे √7 + 1। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता था, आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पे √2 जो आ रहा है उसके चलते यहाँ पे √2 भी क्या होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको एक बार याद करा दिए कि इस तरह हम लोग पढ़े थे डे नंबर 28 में। ठीक है, और इसको साफ कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग परिमेयकरण के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, परिमेयकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन, जिसको हम लोग परिमेयकरण बोलते हैं। परिमेयकरण के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 + √b रहा। ठीक है, इसका हम लोग परिमेयकरण कैसे करते थे, इसको हम लोग लिखते थे 1/a + √b, और इसको परिमेयकरण करने के लिए हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। किसका, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम लोग माइनस लेके करते थे, और माइनस रहता था तो हम लोग इसमें प्लस लेके करते थे। यहाँ पे a - √b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - √b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a - b, और यहाँ पे a प्लस में एक बार है और एक बार b में, तो a - b और एक बार a + b। तो इसका क्या होता है, a² - b², तो a² - √b का स्क्वायर। यहाँ पे a - √b बराबर क्या हो गया, a² - b हो गया सिर्फ। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या करते थे, परिमेयकरण करते थे। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेके आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन आपका इस तरह रहता था। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम, 1 + 2/√3। मान लीजिए इस तरह आपका क्वेश्चन आता था। ठीक है, कैमरा में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे माइनस है तो हम लोग प्लस से हम लोग ई करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। अगर प्लस में है तो हम लोग किससे करेंगे, माइनस में करेंगे, उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे प्लस में है तो हम लोग किससे करेंगे, 2 - √3 माइनस से करेंगे, और यहाँ पे 2 - √3, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 2 - √3 होगा, और यहाँ पे प्लस एक बार माइनस, तो क्या होगा, एक बार 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 - √3 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 - 3। यहाँ पे 2 - √3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको क्या हो गया आंसर। ये नीचे 1 आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बन गया। इस तरह हम लोग परिमेयकरण करते हैं। लेकिन आप 8 क्लास से परिमेयकरण करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ पता नहीं होगा शायद, कि जो हम लोग परिमेयकरण करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि हमको नीचे में 1 लाने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे आप 3 डिजिट वाला बनाइएगा तो वहाँ पे भी आप
इसको परिमीकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट में आप बताए ना यहाँ पे कि 2 प्लस रहा तो माइनस में कर देना है, माइनस रहा तो 4 माइनस 3 करना है। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे फिर ए रहा या 9 रहा, कुछ भी रहा, मान लीजिए कोई ये रहा संख्या, ये रहा, ये 3 को अलग अलग है, तब आप इसमें कैसे भी करके 1 लाना है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, परिमीकरण करते हैं। ठीक है, चलिए कि 1 नीचे में आ जाए इसीलिए हम लोग परिमीकरण करते हैं। परिमीकरण हो गया तब हम लोग किसके बारे में सीखेंगे, कंपेयर करने के बारे में। ठीक है, तुलना करने के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। तुलना करने के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कंपेयर करना। परिमीकरण तो आप जानते हैं, तो इसका ज़्यादा क्वेश्चन बना के कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग तुलना करने के बारे में सीखते हैं। ठीक है, कंपेयर करने के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, तुलना करने के बारे में मान लीजिए, चलिए एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक आ रहा है। कंपेयर करने के बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन एक बार हम लिख लेते हैं। इफ चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कैमरा चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ई वाला दिया हुआ है और इधर भी दिया हुआ है। इसमें पूछा क्या, ए और बी का मान आपसे पूछा है। ठीक है, तो ए और बी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे √2 वाला, ये √2 वाला से कंपेयर, इसको इससे कंपेयर करेंगे और इसको इससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीधा में कितना है, ए बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और बी बराबर आपका 10 आ जाएगा। लेकिन पूछा कितना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिखेंगे। 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 15, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपेयर वाला बोलते हैं। कंपेयर करना मतलब तुलना करना। ए का ए से तुलना की, तो √2 वाला को √2 वाला से तुलना की, फिर √3 वाला को √3 वाला से हम लोग क्या किए, यहाँ पे तुलना की। ठीक है, फिर जो ए आया उसको हम लोग क्या किए, जोड़ के बना ले। इसका और एक सवाल देख लेते हैं, 2 और सवाल देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए a प्लस बी √5 बराबर √5 प्लस 1 प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी √5 और यहाँ पे √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1, और यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आपका पूछा है। ठीक है, पहले वहाँ पे ए प्लस बी निकालने से क्या प्लस का स्क्वायर में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग पहले देखिए एक इसका तुलना कर सकते हैं, अभी नहीं ना कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी परिमेयकरण करेंगे। इसीलिए हम आपको क्या किए, एक बार परिमेयकरण के बारे में समझा दें, क्योंकि हमको अभी परिमेयकरण की जरूरत है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग b√5 है ना, इसको बराबर लिखेंगे √5 प्लस 1, और यहाँ पे √5 माइनस 1 है। अब इसको परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे, √5 प्लस 1 करेंगे, और यहाँ पे भी √5 प्लस 1 करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी √5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर a प्लस बी √5 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर, मतलब √5 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बना लेते हैं। प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 के जगह 2, a के जगह 1 इंटू 5, √5 बन गया। ठीक है,
और नीचे में कितना बन गया 5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे a प्लस बी रूट अंडर 5 बराबर कितना हो गया 6 प्लस 2 रूट अंडर 5/4 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड दे देंगे। a प्लस बी रूट अंडर 5 बराबर कितना हो जाएगा 6/4 को अलग और 2 रूट 5/4 को 2 2 जा 4 3 और 2। तो a प्लस बी रूट अंडर 5 बराबर कितना हो गया 3/2 प्लस रूट अंडर 5/2। तो a की तुलना हम लोग इससे करेंगे और b की तुलना हम लोग इससे करेंगे। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इसका तुलना हम लोग करेंगे तो a बराबर कितना आ गया आपका 3/2 आ गया यहाँ पर, और b बराबर आपका कितना आ गया √5 तो है, तो √5 मिल गया। इसको नहीं लेना है, लेकिन b बराबर क्या हो गया 1/2 हो गया। तो हमको निकालने क्या बोला है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या निकालेंगे a का मान कितना है 3/2 प्लस 1/2, इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है। अब इसको हम लोग अपना देसी भाषा में अगर समझेंगे तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। 3/2 में 1.5 रुपया, 1 का आधा, और इसका मतलब 0.5, 1.5 और 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट क्या होगा आपका 4 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे जोड़े, अब इस तरह जोड़ सकते हैं या फिर अपने से इस तरह बना के भी जोड़ सकते हैं। कैसे 3/2 है प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे 2 होगा, 3 प्लस 1 बराबर 4/2, फिर कटेगा 2 का स्क्वायर 4 होगा। इस तरह करके भी आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं इसको एक बार साफ कर लेते हैं। इसमें कंपेयर करने वाला और एक होगा सवाल, तो हम बता देते हैं, 2-3 को बता देते हैं, कम से कम 3 को आपको बता देते हैं यहाँ पर। और एक दो सवाल लिख लेते हैं। If A5 plus B√3 plus C square to 6√5 plus 2√3 plus 4 find a plus b minus c स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इफ a √5 प्लस b √3 और c प्लस c बराबर 6 √5 और 2 √3 प्लस 4 आपको दिया हुआ है, लेकिन निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है आपको a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर निकालने बोला है। ठीक है, तो हम लोग a का तुलना किसके साथ करेंगे, इसका तुलना इससे करेंगे, b का तुलना इससे करेंगे और c का तुलना इससे करेंगे। ठीक है, तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा 6, b बराबर आपका 2 और c बराबर आपका 4 हो जाएगा। तो निकालना कितना है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है 6 प्लस 2 माइनस 4 का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 6 2 8 माइनस 4 का स्क्वायर, 8 में 4 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसमें हम लोग किए क्या रेशनल नंबर, रेशनल मैंने परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का हम लोग किससे किए, रेशनल नंबर से तुलना किए, और इरेशनल नंबर का, ठीक है, इरेशनल नंबर का हम लोग किससे तुलना किए, इरेशनल नंबर का हम लोग इरेशनल नंबर से हम लोग क्या किए इसका तुलना की। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या किए इसको बनाए। समझ में आया, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं एक बार साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक बार साफ करते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग अगला ये देखते हैं कि x माइनस ए बाई बी प्लस सी, एक्स माइनस बी सी प्लस ए, एक्स माइनस सी बाई ए प्लस बी बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा कि आपको x का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x माइनस ए बी प्लस सी है, फिर x माइनस बी फिर सी प्लस ए है, फिर x माइनस सी और ए प्लस
बी, हम लोग तीन को 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं। फिर एक को हम लोग इसके बराबर 1 के बराबर हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे x माइनस ए आपको पूछा है ना, x माइनस ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब भी आपका 1 हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। x माइनस ए बराबर क्या होगा, b प्लस सी, तो x बराबर क्या हो गया, a प्लस बी माइनस बी प्लस सी। सब आपका क्या हो गया, x बराबर आ जाएगा। कैमरा चालू किया, हाँ चालू कर दिया, ठीक है। लेकिन इस संख्या में बोला है तो हम लोग इसमें मान सकते हैं कि क्या, इसमें x बराबर हम लोग x बराबर इस सबको अगर 1 मानेंगे तो 1 + 1 + 1 बराबर आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, x का ही निकालने बोला, तो यहाँ तक ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग एक बार साफ करते हैं, फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं। इसको साफ कर लेते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, इफ x माइनस ए स्क्वायर बाई बी प्लस x माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस ए, x माइनस सी स्क्वायर बाई ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी आपका दिया हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें आपको पूछा क्या है, x बराबर आपका क्वेश्चन मार्क आपका दिया हुआ, ठीक है। इसमें क्या बोला है, x का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग कैसे करेंगे, उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करते जाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम लोग मान लेंगे, माना कि क्या मान लेंगे, माना कि ये इंग्लिश में लिखना है तो लेट्स क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे ए बराबर बी बराबर सी बराबर हम लोग सबको क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे जैसे 1 मानेंगे तो हम लोग इसको बनाते जाएंगे, ठीक है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 प्लस x माइनस 1, फिर यहाँ पे सी के जगह भी 1 + 1 हो जाएगा, फिर x माइनस 1 और यहाँ पे कितना होगा, 1 + 1 बराबर आपको क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2 प्लस x माइनस 1/2, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस x माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लोग किसके बराबर कर लेंगे, 4 × 3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 × 3 हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 1/2, ये तो 3 बार है, बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 3। तो ये 3 और ये 3 क्या होगा, आपका कट जाएगा। तो x माइनस 1/2 बराबर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। फिर इसके नीचे कुछ नहीं बना, 1 है। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x माइनस 1 बराबर आपका क्या हो गया, 8। तो x बराबर आपका क्या हो गया, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। तो x बराबर आपका कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो यही आपको x का वैल्यू निकालना था, तो x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वाला आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको साफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट फार्मूला, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है a² +
बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब आपको निकालने बोलता है तब आपको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर दोनों को जोड़ने बोल देगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका इन दोनों को जोड़ने बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पहले इसको जैसे जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा। यहाँ पे चलिए करके दिखा देते हैं इसका। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा तो क्या होगा आपका, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2a स्क्वायर होगा प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बदले में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग जब माइनस करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे भी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन जब इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम लोग काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab और 2ab आपका 4ab हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बदले में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 4ab, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको कैसे होता है, ये दो को फॉर्मूला आपको समझा दिए। उसी तरह बहुत सारा और एक दो को इम्पोर्टेंट फार्मूला है, उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ए क्यूब ए प्लस बी का क्यूब प्लस ए माइनस बी का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे 2a होता है, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर हो जाता है। इसको जब काटने पर यही आता है आपको, ठीक है। फिर ए प्लस बी का क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब जैसे करेंगे तो यहाँ पे 2b आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका बी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर हो जाएगा। इन दो चार को आपको फॉर्मूला यहाँ पे आपको क्या किया, हम दिखा दे, कैमरा में आ रहा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक वो फॉर्मूला होता है, देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है। मान लीजिए ये वाला ही फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आपको सिर्फ ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं माइनस 2ab कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग पहला इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, उसमें हम लोग 2ab क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर माइनस में लेके बनाइएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेना क्या होगा, दूसरा नंबर में आपको लेना क्या होगा, कैमरा एक बार ऑफ हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, और प्लस 2ab हो जाएगा। तीसरा नंबर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पे भी तो ए प्लस बी आता है ना, तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर से ही करेंगे और इसमें भाग कितना कर देंगे, 2 ज़्यादा आ जाता है तो यहाँ पे 2 का ही हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इस तरीक़ा से भी क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, मतलब कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, ये आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसको आपको हम क्या कि यहाँ पर बता दिए, ठीक है। जब ये बता दिए तो फिर हम लोग अब बताते हैं क्वेश्चन से लेकर हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ x बराबर आपका दिया हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, y बराबर दिया हुआ है आपका a माइनस बी, फिर यहाँ पर a प्लस बी। ठीक है, ये आपका एक्स वाई बराबर दिया हुआ है 1 निकालना कितना है x प्लस वाई बराबर। चलो देखिए यहाँ पे x का मान दिया हुआ है, यहाँ पे y का मान दिया हुआ है, x y बराबर 1 है, ये भी आपको यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, लेकिन निकालना कितना है x प्लस वाई। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई जैसे ही हम लोग करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, इसको जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी और एक बार a प्लस बी से। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला से ये वाला कट गया, ये वाला से ये वाला कट गया, तो x प्लस वाई बराबर आपका क्या हो गया, सॉरी x इंटू वाई बराबर आपका क्या हो गया 1 हो गया। तो ये आपका 1 दिया हुआ है, अगर 1 दिया हुआ है इससे आप ये भी पता कर सकते। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि x बराबर a प्लस बी और y a माइनस बी दिया हुआ और x y बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम लोग y अगर नहीं दिया हुआ है फिर भी हम लोग निकाल सकते। क्या हो गया, अगर यहाँ प्लस दिया हुआ तो यहाँ माइनस में लेंगे, माइनस दिया हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे प्लस में ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग यहाँ तक समझ में आ गया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हमको क्या करना है, ऐड करना है ना, तो x प्लस वाई ऐड करना है, तो a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, फिर यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी एक बार आ जाएगा और एक बार a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी आपको हम लिखाए थे, क्या लिखाए थे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं और भी बहुत सारा सवाल बना सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।